जय हिंद साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपके सामने लेकर के आए दसबसे बड़ा खुलासा। यूपी के बहराइच का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो आपके सामने लेकर के आया। दंगाई किसने करवाया, क्यों करवाया, किस कारण पे करवाया और किस कारण से करवाया, तो ये पूरा खुलासा आपके सामने जो है लेकर के मैं आया हूँ। अभी दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है जो गुप्त कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग हुआ है, गुप्त कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग है जो है दैनिक भास्कर ने किया। ये जो है पूरा जो है रिकॉर्डिंग जो है आपको जो है मैं दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आगे मैं दिखाऊंगा मैं कि दंगाई किसने किया और क्यों करा और किसने करवाया। आप ये जो सोचते हैं कि पुलिस वाले को सस्पेंड जो कर दिया गया है जबकि वो जो है दंगे को रोक नहीं पाया तो इसके लिए वो पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है, नहीं, ये गलत बात है। उसको जो है इसके लिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो जो है दंगाई को जो है वो रोका कुछ टाइमों के बाद, मतलब 2 घंटे तलक उसको जो है छूट दिए हुआ था। 2 घंटे तलक जो है जितना तुमको दंगाई करना है, जितने घर को जलाना है, जितने एरिया को जलाना है, जितने मकान को जलाना है, जितना जो है दुकान को जलाना है उसको तुम जो है जला डालो। 2 घंटे तलक जो है कोई पुलिस वाला यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन ये दंगाई का जो है आप बयान आप सुनिए, जो दैनिक भास्कर को जो है उसने बयान दिया। उसने क्या बोला कि पुलिस वालों ने जब धोखा नहीं दिया, गद्दारी उसने नहीं किया हुआ रहता तो आज महाराजगंज के पूरे महाराजगंज को जो है मैं जला करके राख कर चुका हुआ रहता। पूरे बयान आप सुनिए फिर आपको समझ पड़ जाएगा। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। बयान तो आपने सुन लिया। आप ये बताइए, मैं आपको पहले ही क्या बोला हूं कि दंगाई को संभालने के लिए नहीं सस्पेंड जो किया गया पुलिस वाले को, तो दंगाई को संभालने के लिए नहीं, दंगा को रोकने के लिए नहीं। ये दंगा को क्यों रोका गया तो इसके लिए उसको कहीं हटाया गया। मतलब उसका ये कहना हुआ कि पुलिस वालों ने गद्दारी किया कि 2 घंटे से जो है ज़्यादा टाइम और क्यों नहीं दिया, मतलब 2 घंटे पहले उसने जो है पुलिस वालों ने जो है रोक दिया गया। अब ये बताइए ये दंगा कौन करवाता है और ये दंगा करवाने का वजह क्या है और कारण क्या है। जब राजनीति ही करना होगा, जब राजनीति ही करना है ऐसा इस ढंग से गंदी राजनीति जो आप चलाओगे, किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, किसी भी पार्टी का हो, जब राजनीति इस ढंग से जब आप चलाओगे तो आप ये बताओ, जब देश के अंदर जब कोई भी जनता नहीं बचेगा तो आप जो है राजनीति आप किसके ऊपर आप चलाओगे। जब देश के अंदर जब एक भी जब जनता नहीं बचेगा तो देश के अंदर फिर राजनीति आप किसके ऊपर चलाओगे और बादशाही आप किसके ऊपर करोगे। तो मेरा आप लोग से एक ही अपील है, जो भी राजनीति जो आप कर रहे होते हैं ऐसी गंदी राजनीति जो आप मत करो जिसमें कि जनता का नुकसान होता है। अगर जब जनता इसके अंदर मरता है
तो ये आपको दर्द नहीं होता है, ये राजनीति को फायदा होता है। राजनीति को दर्द नहीं होता है, राजनीति को फायदा होता है। लेकिन उसके आप जो है दिलों से पूछिए, जिसका बेटा मरता है, जिसका पति मरता है, जिसका बाप मरता है, जिसका भाई मरता है, जिसका पूरे परिवार का परिवार खत्म हो जाता है। आज बहराइच के अंदर आप जाकर के आप देखिए, बहराइच के अंदर आज आप जाकर के देखिए जिसका घर तबाह हुआ, जिसका घर बर्बाद हुआ है। लेकिन मैं राजनीति का भी मैं गलती में नहीं ठहराता हूं, मैं किसी मंत्री का, किसी पार्टी का मैं गलती नहीं ठहराता हूं। मैं गलती ठहराता हूं दंगाई करने वाले का, जो 1500 रुपया ले करके जो दंगाई जो करता है, एक बोतल दारू पी करके दंगाई करता है, जो कहता है नशे में जो है हो करके तो जाकर दंगाई क्या मुड़ी है, नशे में हो करके सब जो है दंगाई करने वाले होते हैं क्या? सब जो जितने भी नशा करते हो सब जो दंगाई करते हैं देश के अंदर। मैं एक ही चीज मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पहले फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दंगाई जो है, मैं गलती जो है राजनीति का मैं नहीं ठहराऊंगा, गलती जो है मैं जनता का मैं ठहराऊंगा। जब आप लोग 100, 200, 500, 1000 के लालच के ऊपर आप जा करके जो आपके जो सामने दंगाई आप करते हो, जिस थाली में कल आप लोग एक साथ हिंदू मुस्लिम एक साथ एक थाल के अंदर बैठ करके आप खाना पीना खाते हो, एक साथ बैठ करके आपके जो है पानी पीते हो, एक साथ बैठ करके आपके जो बातें करते हो, एक परिवार के अंदर आप मिल करके रहते हो। आज उसी हिंदू मुस्लिम को जो है जब राजनीति के हिसाब से जब थोड़ा सा आपको जब पिन मार देता है, थोड़ा सा आपको जो है 10, 20, 100, 50, 500, 1000 रुपये दे देता है, तो एक दूसरे को मारने काटने के ऊपर आपके जो है भिड़ जाते हो, टूट जाते हो। लेकिन कल को फिर वही आप दोनों एक रहोगे। लेकिन जब आपका परिवार खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आप सीना पीटते हुए रहते हो कि हमारा जो है बेटा मर गया, हमारा भाई मर गया, हमारा बाप मर गया। तो आप लोग से एक ही अपील है मेरा, मैं बार बार एक ही अपील मैं करता हूं कि आप जो है किसी दंगाई के आप चक्कर में मत पड़िए, आप किसी राजनीति के चक्कर में आप मत पड़िए। आप आज दंगाई करने वाला कौन है, जबकि आप सुने हैं बयान, आप सुन लीजिए, मैं फिर से आपको मैं सुना रहा हूं। ये कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो? ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा। मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। दंगाई किसने करवाया? आप समझदार हैं, आप अनाज खाते हैं, आप समझ सकते हैं दंगाई किसने करवाया और ये नुकसान किसको हुआ और फायदा किसको हुआ। आप ये सोच रहे हैं कि प्रशासन हमारे लिए फायदा करता है, प्रशासन हमको सपोर्ट करता है, लेकिन ये आप देखिए, पुलिस वाला जब दंगा करने वाले को रोका तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है कि थोड़ा छूट और क्यों नहीं दिया। जब थोड़ा छूट और दे देता तो महाराजगंज के अंदर सबको जला करके राख कर दिए हुए रहता। मैं हिंदू मुस्लिम का मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सुनिए तो आपको समझ पड़ जाएगा किसके बारे में बोल रहा है कि मैं सबको जला करके मैं राख कर चुके हुआ रहता। तो क्या ऐसा आप चाहते हैं और ऐसे राजनीति आप चाहते हैं? हमारे देशवासियों, मैं आप लोग से सवाल कर रहा हूं, क्या ऐसी राजनीति आपको चाहिए कि कल को आपका बीवी बच्चा मर जाए, आपका भाई मर जाए, आपका बाप मर जाए? क्या ऐसी राजनीति आप चाह रहे हो या ऐसा परिवार आप चाहते हो? तो ये समझदारी आपके हाथ में है, आप देखिए और समझिए, और ये वीडियो का पूरा सुनिए और सुन करके आप समझिए हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है और हमारा देश कितना पीछे जा रहा है और कितना पीछे और जाएगा। तो ये नुकसान किसको होगा? ये जनता को होगा, ये कोई राजनीति को नहीं होगा। राजनीति को फायदा होता है,
सोचिए और पूरा लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।